लेकिन गलत बात है। आज मैं इतनी स्टाइलिश हूँ, सब कुछ है क्योंकि आज मैं सेलिब्रिटी बनी हूँ। मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है। मैं एक चॉल सिस्टम से आई हुई लड़की हूँ, लेकिन आज हिम्मत से कहती हूँ कि हाँ मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी। भले मेरा इतना मैं एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन मैं आज आगे बढ़ी हूँ। आज बड़ी बड़ी हीरोइन मेरी कॉपी करती है, हर कोई स्टाइल आइकन मेरी कॉपी करता है। ये क्या कम बात है? बड़े बड़े स्टार शाहरुख आमिर सब मुझे कॉपी करते हैं। तो फिर सर आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि जब थोड़ी देर के लिए बच्चा सो जाता था तो आपकी जो आपस में बात होती थी वो क्या बातें होती थी? यही मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी में खुद लेटर लेकर आया, मुझे बोलता रीड। मैंने कहा क्यों मैं पढूं? तो कहता है कि नो आई वांट टू नो कि आप कितना अंग्रेजी बोल पाती हो। तो मैंने कहा मैंने आपको स्वयंवर के टाइम पे बोला था कि आई डोंट नो इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश। अगर आपके दोस्तों के सामने जाऊंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, आप सब मेरा मजाक उड़ाओगे। तो बोलता है इट्स ओके यू जस्ट रीड। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी। तो बोलता है नहीं पढ़। तो मैंने कहा एक शर्त पे पढ़ूंगी, अगर आप ये हिंदी पढ़ के दिखाओ तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। Oh, he said, oh really? That's a big deal. I cannot do that. So I say, okay, this is also a big deal for me. I cannot do that. And लेकिन मैंने वो पूरा पढ़ के दिखाया और उस वक्त मेरा दिल टूटा। मैंने कहा क्यों? अगर अंग्रेजी बोलूंगी तो ही आप मुझसे शादी करेंगे? वो हिंदी का एक वर्ड तक पढ़ के नहीं दिखाया, लेकिन मैंने धीरे धीरे पूरा अंग्रेजी का पूरा वो चट्टा था मैंने पूरा पढ़ के दिखाया और उसके आंखें जो टमरे थे ऐसे हो गए। वो कौन सा? सर यही लड़ाई हुई थी और कुछ नहीं हुआ सर। मैं तो उस आगे की बात आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मुझे मेरी हद पता है। मुझे इतने लफड़े झगड़े होने के बाद मुझे कहीं लग रहा था कि मेरी जिंदगी इसके साथ नहीं है, तो मैंने वो क्रॉस नहीं की लिमिट। वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां आपको लगा कि बस अब नहीं, इसके साथ जिंदगी नहीं बीत सकती? जब मेरे घर में एक 19 साल की लड़की आई थी, पति पत्नी वो में टीनेजर थी। उसने जिस तरह से वो जो गुस्सा था ना, दैट इज हिज रियल इलेश। जिस तरह से सामान उसका फेंक दिया ऐसे ऐसे, वो रियल इलेश है। वो जो उसका गुस्सा है, खतरनाक गुस्सा। मैं बहुत अलग हूं। मैं राखी आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा कौन सा मोमेंट आया था जब आपको लगा कि बस अब और नहीं इसके साथ वक्त बिताना? सर वो वही मोमेंट था कि मैं बार बार मना करने के बावजूद वो मेरे काफ़ी करीब आते गए। बार बार मना करने के बावजूद मैंने उसे कहा एक छत के नीचे रहते मुझे टेम्पटेशन मत दो, टेम्पटेशन मत दो। आफ्टर मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। स्टे अवे फ्रॉम मी। थोड़ा सा एंगेजमेंट हो गई तो क्या हुआ, आई एम नॉट योर वाइफ राइट नाउ। वो सुने ही नहीं उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि इफ विल डू, हमारे दोनों का रिलेशन हो भी जाता है, स्टिल आई विल मैरी यू। ये गलत बात है। आई सेड नो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सचमुच नहीं कहना चाहती हूँ। जो लोग यहाँ बैठे उनसे पूछना चाह, हाँ आप यहाँ सेकंड रो में। मैडम मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, आपने कहा था भारतीय नारी, सर हाँ जी हाँ जी। और आप इतनी सभ्यता की बात कर रही हैं और आप 16 लड़कों के साथ डेट पर जाती हैं। जी वो तो स्वयंवर था नहीं ना? स्वयंवर था, लेकिन 16 लड़के, मैम सॉरी, 16 लड़कों के साथ आप डेट पर जाती हैं, भारतीय संस्कृति में है? अच्छा अब मैं बोलूँ क्या? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? हाँ मैडम एक भी नहीं है। आपकी कितनी है सच बताना? एक ही गर्लफ्रेंड है? नहीं सिर्फ एक है। अच्छा नाड़ को टेस्ट करो इनका। मैं हिम्मत से बोलती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ग्लैमरस हूँ। किसी ने भी नहीं कहा कि भारतीय संस्कृति में आप ग्लैमरस कपड़े नहीं पहन सकते। हेलो डेट पर भी नहीं जा हाँ सकते। तो क्या हुआ, डेट पे गई हूँ, कुछ और तो नहीं किया। हेलो और सब कहते हैं हॉट सेक्सी। हाँ तो क्या हुआ, हूँ तो हूँ। अब मुझे किसी का भाड़े का दुपट्टा नहीं चाहिए। आप लोग ने ये सब बोल बोल के मलिका शेरावत को घर में बिठा दिया है। राखी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक कि आपने काफ़ी सारा काम भी किया, लेकिन अभी तक आपको मिला ही नहीं है कि हाँ मतलब आपका होने वाला कौन होगा, अभी तक आपको नहीं पता चला? नहीं वैसे मेरे बहुत दीवाने हैं, बट अभी तक मेरा दिल किसी पे आया नहीं है। सबका दिल मुझ पे आया है, मेरा भी तो दिल किसी पे आना चाहिए। ओके थैंक यू। अब मेरा दिल तो रजत जी पे है, तो जरूरी नहीं कि उनका दिल मेरे पे आए।
जी शादीशुदा है, तो अब मैं ट्राई करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो अभी तक तो नहीं दिल आया है, आगे देखेंगे क्या होता है। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। राखी, मुझे लगता है आप इससे ज्यादा आगे बढ़े इससे पहले मैं एक ब्रेक ले लेता जी हूँ। सर। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद ब्रेक भी ले लो, थोड़ा पसीना भी पोंछ लो। और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राखी सावंत पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। मैंने आवाज उठाई है और मरते दम तक मैं आवाज उठाऊंगी। जिसको लगता है नाटक है तो भाई नाटक है, ठीक है। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं राखी सावंत से। आपकी अदालत में अगला एपिसोड। आपकी अदालत में राखी सावंत पर इल्जाम है कि ये बात बात पे नाटक करती हैं। राखी, पहले आप हमेशा अपनी मां की बहुत तारीफ करती थी, उनके बलिदान की, त्याग की, तपस्या की बात करती थी। और अब जब बिग बॉस में आपकी माँ आई तो मैंने ऐसे बयान आपके पढ़े, आपने कहा मेरी माँ को तो रोने की आदत है, वो तो रोती रहती हैं। सर, मैं अपनी माँ के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैं यीशु में आई हूँ मैंने फॉरगिवनेस कर दिया है। बाइबल में लिखा है कि जब एक बार आप किसी को फॉरगिवनेस कर देते हैं, एक बार किसी को माफ़ कर देते हैं, तो उसके बारे में नहीं बोलते। राखी, आपने अपनी माँ के बारे में जो कहा, आपकी जो भावना है उसका मैं पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने माफ़ कर दिया है और मैंने कोई भी मैं उस बारे में बात ही नहीं छेड़ना चाहती हूँ। लेकिन आपने अभी दिखाया कि मैं बार बार बात पे नाटक करती इसलिए हूँ। आपको नाटक कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्स जो हैं बड़े बड़े, ये इनकी फिल्में, ये पहले सांप कैसे 6 महीने 8 महीने अंदर रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी नीचे पाताल में भर जाता है जमीन में, तो सांप कैसे बाहर निकलता है, वैसे भी ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टार जब तक इनकी फिल्में रिलीज नहीं होती है तब तक अपने घर में चिपके दबक के बैठ जाते हैं। लेकिन जब इनकी फिल्में रिलीज पर होती हैं तब ये अनाथ आश्रम में जाते हैं, ये बच्चों को ऑर्फनेज बच्चों को कुछ बांटते हैं, ये जाके लोगों के सर मुंडवा के इन पे आड़े टेढ़े रास्ते बनाते हैं, ये जाके अपनी जिप खुलवाते हैं, ये जाके गरीबों को जाके खड़े होते हैं। मैंने ये तो नहीं देखा कि अभी तक अब राखी सावंत की तरह जाके कंप्यूटर बांटे या राखी सावंत की तरह जाके दिल खोल के 5-5, 6-6, 7 लाख के चेक दे दिए। मैंने ये नहीं देखा। मैंने तो न्यूज में यही देखा है कि हाँ, बड़े से बड़ा कलाकार जाके बच्चों को खेल रहे हैं, हाय मेरा बच्चा, हेलो हेलो, मेरी पिक्चर रिलीज होने वाली है, तुम आके जाके देखना। क्यों? नाटक की बात इसलिए कहते हैं, किसी रियलिटी शो में आप डांस में पार्टिसिपेट करती हैं, आप हार गई तो आपने कहा तो चीटिंग हो गई, आप बहुत जोर जोर से रोने लगी, तब लोग कहते हैं ये राखी ये नाटक नहीं है सर, ये तो जो दिल में है वो मुंह पे आ जाता है। एंड टाइम पे मैं ही जीतने वाली थी और मैंने अपना पैर घुटने तक तोड़े वो रियलिटी शो के लिए, नच बलिए के लिए। मैंने नाच के दिखाया है, ऐसा नहीं कि मैं 11 हफ्ते तक कह रही हूँ मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, नाचने को नहीं आ रहा, नाचने को नहीं आ रहा, मैं तो सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, और एंड में आप जीत जाते हैं। ये गलत बात है। मैंने हमेशा अंदर बात नहीं रखी, मैंने आवाज उठाई है और मरते दम तक मैं आवाज उठाऊंगी। जिसको लगता है नाटक है तो भाई नाटक है, ठीक है। जो आपने नाटक की बात एक्सप्लेन की, शायद उससे पता चल गया कि आप तो ऐसी हैं और ऐसी रहेंगी, ऐसे ही करती रहेंगी। हाँ सर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं बहुत ही सिंपल सीधी लड़की हूँ। मुझे कोई खिलाने नहीं आता है, मुझे खुद ही काम करना है। आज मैं आप लोग को बहुत सारे वादे करूँगी, आप मुझे कोई खिलाने आएगा नहीं। मुझे अपना नाम खुद ही रोशन करना है और मुझे खुद ही काम करना है, खुद ही कमा के खाना है। मेरे पीछे कोई करोड़पति नहीं है या मेरे पिता अमिताभ बच्चन नहीं है जो मेरे लिए पिक्चर लेकर आएंगे और मैं उनके भरोसे पे पिक्चर पे काम करूँगी, नहीं।